मित्रों, जीवन का कोई भी संघर्ष प्रेम से भी जीता जा सकता है और क्रोध से भी जीता जा सकता है। लेकिन प्रेम से मिलने वाली जीत वो स्थायी होती है और क्रोध से मिलने वाली जीत कभी स्थायी नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे हम सिंह राशि के अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनके किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करेंगे कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है वो 14 अप्रैल से मेष राशि में हो जाएगा, और जो कि नवम भाव है, लेकिन वहां पर राहु के साथ उनकी युति रहेगी। और 14 अप्रैल से पहले वो मीन राशि में रहेंगे और 15 मई से वृषभ राशि में दशम भाव में उनका गोचर होगा और 15 जून से मिथुन राशि में हो जाएगा और 17 जुलाई से कर्क राशि में गोचर हो जाएगा। तो इस तरह का ग्रह गोचर स्थिति रहेगी सूर्यदेव की। और सूर्यदेव जो है आपके अष्टम भाव से लेकर और आपके 12वें भाव तक गोचर करेंगे। तो यहाँ पर राशि स्वामी का गोचर इस तरह का होगा। पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 22 अप्रैल तक, यानी स्वराशि के होकर मीन राशि के होकर अष्टम भाव में 22 अप्रैल तक गोचर करेंगे। और उसके बाद का जो समय होगा गुरुदेव का वो मेष राशि में नवम भाव में होगा। हालांकि गुरुदेव नवम भाव में अपने गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा गोचर है, लेकिन राहु के साथ युति होने के कारण वहां पर गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा, जो कि प्रेम संबंधों में शंकाएं और गलतफहमियों को जन्म देगा। तो इसलिए सिंह राशि वालों के लिए अगर हम देखें प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। 22 अप्रैल तक का समय रोमांस में बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी गलतफहमी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। पुरानी बातों को लेकर आप दोनों व्यर्थ की बातें कर सकते हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन नवम भाव में जब गोचर होगा, जहाँ पर गुरु के गोचर के परिणाम अच्छे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको गलतफहमियाँ परेशान करेंगी। तो प्रेम संबंधों में चारों महीने एक बात का ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की शंका पैदा ना करें। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं तो उनमें गलतफहमियाँ पैदा ना करें, व्यर्थ की बातें ना करें, फालतू की शंका आप अपने साथी के लिए ना करें। और यहाँ पर अगर आप व्यर्थ की बातों पे यकीन नहीं करते हैं, फालतू की शंका नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर चारों महीने आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना बहुत आवश्यक है। वरना ये 4 महीने ऐसे हैं सिंह राशि वालों के लिए, जब आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रेमी प्रेमिका आता है तो अगर आपने उसकी अच्छे से जाँच परख नहीं की है, मतलब उसके बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आप देखेंगे कि वो संबंधों में आपके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जल्दी ही आपके संबंध टूट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो उसके बारे में जांचना और जानना जरूरी है। उसके बाद भी आप ये देख लें कि अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, तभी आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वरना आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा और इन 4 महीनों में आपके साथी की तलाश पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। अगर प्रेम संबंधों में कोई बात विवाद चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका संबंधों में दोबारा से आ जाए, वापस आ जाए, जिससे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, वाद विवाद हो गया है, संबंध टूट गए हैं और आप चाहते हैं कि वो साथी आपके जीवन में दोबारा आए, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी सारी बातें अपने साथी को शेयर करनी होंगी। जिन बातों को लेकर गलतफहमियां हुई हैं उनको आपने निपटाना होगा, सुलझाना होगा। और आप डायरेक्ट अगर अपने साथी से बात करेंगे प्रयास करके, तो आप देखेंगे कि ये 4 महीने ऐसे होंगे जब आपका साथी आपके पास वापस आ सकता है। और ये 22 अप्रैल के बाद का जो समय है, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे चांस बनेंगे जब आपका साथी आपके जीवन में दोबारा वापस आ सकता है।
लेकिन ध्यान रहे आपको ईमानदार बहुत रहना होगा। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और कुंभ राशि है, वहां पर उनका गोचर चल रहा है। आपको ईमानदारी से अपने साथी के साथ संबंधों में दोबारा वापसी करनी होगी। और अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने प्रेम संबंधों में आएंगे या पहले से भी अगर आप प्रेम संबंधों में सच्चे हैं तो आप देखेंगे आपके वाद विवाद भी समाप्त होंगे और आपका साथी वापस आ जाएगा, यानी कि आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल जाएगी। अगर सिंह राशि वालों के नए प्रेम संबंध हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 महीने ऐसे होंगे जब बहुत जल्दी ही आपके नए प्रेम संबंध रोमांटिक संबंधों में बदल जाएंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका से जो भी सामान्य बातें हो रही थीं वो धीरे धीरे रोमांस में बदल जाएंगी और रोमांस से भरा हुआ समय होगा ये 4 महीने का। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर तो रोमांस रहेगा ही रहेगा, आपकी मुलाकातें भी होंगी और रोमांटिक समय भी रहेगा। बस गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और शंकाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वाद विवाद हो सकते हैं। अगर इन तीनों बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्रोध पर भी नियंत्रण रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके संबंध मजबूत होंगे, एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और ये 4 महीने फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों में। और अगर आपका साथी सिंह राशि का है, धनु राशि का है, मेष राशि का है तो संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी और प्रेम संबंध आपके और भी अच्छे रहेंगे। चलिए बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में ही है, कुंभ राशि में ही है। तो सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा और आपके वैवाहिक संबंधों के लिए ये समय बेहतर रहेगा। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर विवाह से अलग कोई संबंध है तो आप ध्यान रखें कि ये 4 महीने ऐसे होंगे जब आपके जीवन साथी को आपके संबंधों के बारे में पता चलेगा और आपके वाद विवाद होंगे। तो अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं, अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित हैं, ईमानदार हैं, तो आप देखेंगे कि ये समय आपका अच्छा जाएगा। यहाँ पर आपके संबंध भी मधुर रहेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में विश्वास भी बढ़ेगा और आप दोनों किसी न किसी यात्रा पर जाएंगे और वो यात्रा आपकी पारिवारिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है और आपके संबंध वहाँ पर और भी बेहतर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता दिख रही है। अगर कोई वाद विवाद है वो भी खुद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी का परिचय देना होगा, यानी कि आपको सच्चा रहना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप अविवाहित हैं, आपके लिए इन 4 महीनों में अच्छा समय है, यानी कि अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आए और आपके मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो यहाँ पर 22 अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता ऐसा दिखाएगा। अप्रैल के महीने में भी बातचीत चल सकती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा, यानी 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच का जो समय होगा, यहाँ पर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहाँ पर आपके मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है और आपकी विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के बारे में पूरा जांचना जानना जरूरी है किसी भी रिश्ते में हाँ करने से पहले, क्योंकि राहु के साथ युति है तो आप गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं, शंका का शिकार ना हो जाएं या फिर किसी गलत रिश्ते में ना फंस जाएं। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर शादी की बातचीत अटकी हुई है तो उसके लिए भी ये 4 महीने आप कैसे हैं और वहाँ पर भी 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वहाँ पर भी आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। कोई भी वाद विवाद अगर आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो वो तो आपके यहाँ पर आसानी से समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको ईमानदार रहने की जरूरत है और आपको अति उत्साह में आकर कोई ऐसी बातें नहीं करनी है जिनसे वाद विवाद खड़ा हो। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहां पर कोई दिक्कतें नहीं है, संबंध अच्छे रहेंगे। तो प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में सिंह राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, आपके राशि स्वामी सूर्य देव हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से रोजाना जल अर्पित करें। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल दें, आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर जल नहीं दे सकते हैं तो आप गाय को गुड़ और रोटी रोजाना खिलाएं। पहली रोटी गाय की निकालें और उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। आप देखेंगे इससे भी आपको काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।